व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज की मेरी रेमेडी है उन माओं के लिए जो बेइंतहा परेशान है कि जी बच्चों के सीनों पे बलगम जम जाता है, हम सिरप पिला पिला के तंग आ जाते हैं, रात को बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत रोते हैं। ज़ाहिर है जब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होगी, नाक बंद हो जाएगी तो वो तो रोएंगे, रोकर आपको अपना दर्द बताएंगे, कैसे बता सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। तो ये है अजवाइन। ये आप मोटी ले लें, पतली ले लें, अजवाइन होनी चाहिए, देसी अजवाइन। और ये है लहसुन, और ये लहसुन की पूरी एक जो होती है ना डंडी टाइप, वही आपने पूरी लेनी है। और आपने लेना है 100 ग्राम तेल। ये मैंने सिंपल तेल रखा हुआ है और ये मैंने बना के रखा हुआ है तेल। तो आपने 100 ग्राम तेल लेना है, आपने लहसुन भी डाल देना और 2 बड़े चम्मच, ये वाले जो चम्मच होते हैं ना, इस तरह से भर कर ये आपने ऑयल में डालना है। और ऑयल को हल्की आंच पे आपने पकाना है। अब आपने पकाना है तो जब लहसुन का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना। और याद रखें हल्की आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे तेल जल जाएगा, लहसुन नहीं जलेगा। हल्की आंच पे पकाएंगी तो इससे यह है कि जितना भी लहसुन का अरोमा है वो निकल कर तेल में शामिल हो जाएगा और अजवाइन भी अपना असर जो है तेल के अंदर छोड़ देगी। अब आपने क्या करना है, तेल को ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करके आप किसी मलमल के कपड़े में इसको किसी जार में किसी भी चीज़ में छान कर जार में बंद करके रख लें। कम से कम 1 हफ़्ते का तेल आपने करना है। और आपने क्या करना है, बच्चों को जब आप नहलाने के लिए लेकर जा रही होती हैं दिन में, तो आपने इसका मसाज करना है। उनकी चेस्ट पे लगाना है, उनकी कमर पे लगाना है, टांगों पे, हाथों पे, सिर्फ नाक पे और सर पे नहीं लगाना। बाकी पूरी बॉडी पे आप अच्छी तरह से मसाज करें और हल्के हाथ से मसाज कीजिएगा। धूप में बैठ के मसाज कीजिएगा। आधे घंटे के बाद आप उनको नीम गर्म पानी से नहला सकती हैं। रात के टाइम आप ये करें कि आप रात के टाइम ज़ाहिर है बच्चों को जो भी तकलीफ़ होती है, बच्चे हों बुज़ुर्ग हों, सबको ही रात के टाइम तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो आपने ये तेल का मसाज करना है। रात के टाइम करने के बाद कम हवा नहीं आनी चाहिए कमरे में। और फिर ये मसाज करने के बाद आपने गरम कपड़ा कोई भी है उसको लपेट देना है और गरम कपड़े पहना दें और उसको हवा वाली जगह पर मत लेकर जाएं। ये ना हो कि मसाज करके आप उसको बाहर लेके घूम रही हों, इस तरह बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इससे क्या होगा, उसको पसीना आएगा, पसीना आने के बाद उसके चेस्ट इन्फेक्शन जो हुआ हुआ है, यानी कि जो बलगम जमा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएगा। और या तो वो उल्टी के ज़रिए निकलेगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, उल्टी के ज़रिए निकलेगा या मोशन के ज़रिए निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर। आपने ये काम जो करना है सिर्फ सर्दियों में करना है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, ये सर्दियों के लिए, क्योंकि ये तेल गर्म होता है और बच्चों के लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जैतून का तेल ले सकती हैं या सरसों का तेल। इसके अलावा आप कोई तेल नहीं लेंगी, नारियल का तेल नहीं लेंगी, वो ठंडा होता है। तो अगर आप सरसों का तेल लेती हैं बहुत बेस्ट है, नारियल का लेती हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो ये 2 तेल के अलावा तीसरा कोई तेल नहीं लेंगी। इसमें आपने इस चीज़ को पका कर रखना है। अच्छा, अब आप कहेंगी कि जी 1 दिन में फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको ये होगा कि बच्चा जो है रात को सुकून से सोएगा ज़रूर, लेकिन फ़र्क जो पड़ना शुरू होगा ना 1 हफ़्ते में आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बलगम भी ख़त्म होगा और बच्चे को अंदरूनी जो भी कोई दर्द होगा, जिसमें पेट का दर्द भी है, जिस्म में, बॉडी में, ज़ाहिर है बच्चे को भी दर्द होता है, तो कहीं भी कोई भी दर्द है उसका वो भी ख़त्म होगा और वो अच्छी नींद सोएगा। और ज़ाहिर है जब बच्चा अच्छी नींद सोकर उठेगा तो फ्रेश होगा, दूध भी सही पिएगा, खाना पीना भी सही करेगा। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये ऑयल है और बिला झिझक बग़ैर किसी डर के ये आप ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर मैं आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।